हसीना को सजाए मौत का यूनाइटेड नेशन ने इस बीच विरोध किया है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि यूं एक तरफा तरीके से ट्रायल चलाकर और किसी को मौत की सजा दे दिया जाना यह ठीक नहीं है। बांग्लादेश में कभी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, सबकी सेम पॉलिसी है, यह लड़ाई वर्चस्व की है। आज इसका पावर है, इसने डेथ सेंटेंस कर दिया, कल वो वापस इंडिया से चली जाएगी बांग्लादेश, अगर वो कुर्सी पे विराजमान होगी वो इसके खिलाफ डेथ सेंटेंस कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी कॉमन इन बांग्लादेश। इस वक्त जो पूरी दुनिया में सवाल हो रहा है वो एक ही है कि क्या भारत जो है वो शेख हसीना वाजिद को भेजेगा या नहीं भेजेगा बांग्लादेश वापस। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि जिसके ऊपर बात की जा रही है, जिसको समझा जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसराइल का हर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है। ये 1.5 साल के अंदर जो वहां पे यूनस है, यूनस के अंडर कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, इसके ऊपर भी जज बोलेगा किसने, तब तक वो भाग चुका होगा। ये जैसे इंडिया आ गई है ना, यूनस चला जाएगा यूरोप, फिर वहां से ये लोग एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ये चलता चला आ रहा है। दिस इज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रॉब्लम इन बांग्लादेश। हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे। इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी क्या इंडिया को जो कोर्ट्स है बांग्लादेश की, अब वो तो कह रही हैं कि भाई हमारा बंदा वापस भेजो, फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है। तो जब इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना वाजिद से तो नहीं है, उनके ताल्लुकात तो वहां की स्टेट से होते, ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं होते, इंडिविजुअल तो चला गया। ये आप समझती हैं कि अगर मोदी साहब हसीना वाजिद को वापस भेजते हैं तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये तो हमारा, ये कैसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी रखा ही नहीं है हमें, और अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं साहब, आप इतना शेख हसीना की साइड, आपने कब देखा मुझे शेख हसीना की साइड लेते हुए, और मुझे क्या फर्क पड़ेगा शेख हसीना से? व्हाट डू आई केयर अबाउट शेख हसीना? भारत का अच्छा या बुरा बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है कि जो भारत को फर्क पड़े। तो इस गलत फहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहां पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन ये न्यूज है, चल रही है, ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स उठा रहे हैं, इसलिए भी मैंने उठाई। तो कोई भी बांग्लादेशी जो मुझे डायरेक्ट डीएम करते हैं ट्विटर पे और बोलते हैं कि नहीं ये आपने गलत करा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको रियलिटी नहीं पता बांग्लादेश की, व्हाई डू यू थिंक आई एम कंसर्न्ड? वो एक कानून के मुताबिक ही चलेंगे। अब चाहे वो शेख हसीना हो या कोई भी हो, अगर वो भारत में उन्होंने पनाह ले रखी है और अगर कानून के हिसाब से उन्हें वापस करना होगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस चीज में जो है वो रोकेगा या नहीं भेजेगा। इसलिए कि जाहिर है सारी दुनिया देख रही है, एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर उनको भेजना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे। और मेरे ख्याल है शेख हसीना भी जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अपने अपील वगैरह के बाद और अपने केस को स्टडी करने के बाद, या जो उनके लोग हैं जैसा वो एडवाइस करेंगे वो वैसा ही करेंगी। तो वो तो पहले भी 1-2 बार कह चुकी हैं कि इलेक्शन से पहले वो वापस जाना चाहती हैं। तो हो सकता है कि उनके जो लोग हों या उनके साथ जो टीम है वो किसी तरह का इस केस को लेकर ऐसा आगे जाए। इसलिए कि सर अभी सजा सिर्फ सुनाई गई है, लेकिन यहाँ पर तो चीजें बदल भी जाती हैं और सजाएं जो हैं वो भी बदली जा सकती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो अपने केस को, उनका लॉयर या उनकी लॉ टीम जो है वो कैसे लेकर चलती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी भारत को कोई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर तरफ से यही अगर रिजल्ट आया कि नहीं उनको भेजना ही है तो मेरे ख्याल है फिर वो खुद भी चली जाएंगी। वो क्यों भारत को ऐसी मुश्किल में डालेंगे? एंड यहाँ तक कि अभी वहां पर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। तो यूनस बेसिकली लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर, और भारत से पंगे लेने का उसका बिल्कुल भी वो बड़ा क्लियर है। आर्मी की तरफ से अगर आप देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज स्प्लिट। आर्मी इज नाउ अंडरस्टैंड्स, और वहां पर जो डिस्कशन चल रही है कि यार तुम भारत से पंगे ले लिए तुमने, अब वो मारेंगे तो क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू? देयर इज अ सर्टेन जो जूनियर बैच है और सर्टेन सेक्शन है जिसके अंदर एक जिहादिस्ट टिल्ट भी है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो अपने बंदों पर गोली चलाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। दे आर नॉट वांटिंग टू फाइट देयर ओन पीपल, दे आर नॉट वांटिंग टू शूट एट देयर ओन पीपल, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर।
सो अगर ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे कि भैया ये पूरी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी यहां पर बाहर निकलेगा। इससे होता क्या है? होता ये है कि अभी ये सिचुएशन बड़ी जबरदस्त टेंशन में है। जबरदस्त टेंशन में क्यों है? क्योंकि दोनों गुट अभी सड़क पे लड़ रहे हैं। इसके ऊपर है इंटेलिजेंस का गेम। यहां पर आपकी इंटेलिजेंस सर्विस, आईएसआई, सीआईए, केजीबी, एमएसएस, टर्की की इंटेलिजेंस, प्रॉब्ली बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जिहादी इंटेलिजेंस सर्विसेज वो अपना फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं और आपकी इंटेलिजेंस अपना कर रही है। बीच में आता है अमेरिका जो अपना एक अचार खाना चाहता है, रशिया हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर एरिया, एंड चाइना जिसके यहां पर काफी इंटरेस्ट है। तो आप यहां पर देखते हैं भैया कंप्लीट केओस एंड बेसिकली पुलिंग फ्रॉम ईच डायरेक्शन। चारों लोग, पांचों लोग, 6 एक्टर्स जो है वो खींच रहे हैं इस देश को। और उससे होता क्या है? सड़क में वायलेंस होती है, एयरपोर्ट में आग लग जाती है, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के बंदे ठुक जाते हैं। 17, 1 2 नहीं 17 सारे लोग जैक्सन कर रहे थे और मोदी साहब के साथ थ्रेट चिपका दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो, जब इंडिया को कोई बंदा चाहिए होता है तो इंडिया तो उस पर शोर डाल देता है और कहता है कि भाई इस बंदे को जो है वो वापस भेजो। मिसाल के तौर पर एक बंदा था जिसका नाम तहव्वुर राना था, तो उसकी हवालगी इंडिया ने अमेरिका से उसको ले लिया। अगर तहव्वुर राना को इंडिया ने अमेरिका से ले लिया और इंडिया ने कहा जी इस बंदे को भेजेंगे, नीडेड है, ठीक है जी, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको याद होगा कि एक बंदा है, उसको अभी इंडिया जो है, आई थिंक विजय मालिया या समथिंग, वो बरतानिया में है। फिर एक बंदा और है जो यूके के बेल्जियम से इंडिया मंगवा रहा है। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरी कोर्ट्स इंडिया की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखें। तो ये मौका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको चाहिए कि वो ये इंगेजमेंट करें इंडिया के साथ। और अगर वो नहीं होते तो आपको लगता है कि मामलात इस हद तक भी जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी अगले साल, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खराब हो जाएंगे? ये क्यों है? क्योंकि इंडिया ने दूसरे मुल्कों को कहता है कि हमारे बंदे वापस भेजो। ये जो चीज है, इसमें अगर इंडिया नहीं भेजता तो डू यू थिंक कि डिटीरियरेट होंगे रिलेशंस? यहाँ के आप समझती हैं कि इंडिया के पास बहुत लिवरेज है। बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए